हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा, गणित एक ऐसा जादू है जिससे हम बड़ी से बड़ी पहेली हल कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि आज से नंबर हमारे दोस्त बनने वाले हैं, तो क्या आप तैयार हैं इस मज़ेदार सफ़र के लिए? तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी न्यू बुक गणित प्रकाश। तो इस बुक से हम सीखेंगे नंबर्स का खेल, पैटर्न्स और ऐसे ट्रिक्स जो मैथ्स को बिल्कुल ईजी बना देंगे। तो अगर मैथ्स के लिए आप कहीं पर कोचिंग जाते हैं तो उसके लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घर बैठे बैठे आपको मैथ्स यहीं पर सीखने को मिल जाएगी एक ही चैनल में, वो भी बिल्कुल कोचिंग क्लास की तरह और फ्री में। इसके लिए आपको कोई ऐप डाउनलोड नहीं करने, आपको सिर्फ और सिर्फ ये चैनल सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और यदि एक्सप्लेनेशन के दौरान आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी शानदार गणित यात्रा गणित प्रकाश के साथ। तो आपकी बुक का सबसे फर्स्ट चैप्टर है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो 1.1 व्हाट इज मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स क्या है, गणित क्या है। तो हम इस पैसेज की हर एक लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि यहीं पर छुपा है असली राज कि हमारा मैथमेटिक्स पढ़ने का आखिर एम क्या है, हम क्यों मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और उससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। आपको पता है, मैथ्स केवल संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारी सोचने, समझने और समस्याओं को हल करने की शक्ति बढ़ाता है। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी मैथ्स का उपयोग करते हैं, जैसे टाइम देखना, पैसे गिनना, दूरी नापना और बाकी चीज़ों का हिसाब किताब करना। Mathematics is in large part the search for patterns and for the explanation as to why those patterns exist. तो मैथ्स का अधिकांश हिस्सा क्या करता है, पैटर्न की खोज करता है और यह पता लगाता है कि ये पैटर्न्स आखिर क्यों हैं, क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके क्या रीजंस हैं। सच पैटर्न्स इंडीड एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस, इन नेचर, इन आवर होम्स एंड स्कूल्स and in the motion of the sun, moon and stars. They occur in everything that we do and see, from shopping and cooking to throwing a ball and playing games, to understanding weather patterns and using technology. तो ऐसे पैटर्न वास्तव में हमारी चारों तरफ है, हमारी नेचर में, घर में, स्कूल में, सूर्य, चंद्रमा और तारों की गति में मौजूद हैं। अब इसको हम अच्छे से समझेंगे। अब नेचर में पैटर्न कहाँ पर होते हैं, देखिए बहुत ईजी है, समझो। आपने फ्लावर्स देखे हैं, आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो जो सनफ्लावर होता है उसके जो बीच के जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, वो गोल गोल घूमते हुए दिखाई देते हैं। अगर हम उन्हें ध्यान से गिने तो ये भी एक खास क्रम में होते हैं, यानी सीक्वेंस में होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही फ्लावर्स की जो पेटल्स होती हैं वो भी अरेंज्ड होती हैं, यानी कि एक पैटर्न में ही होती हैं। अच्छा, आपने पेड़ों की शाखाएं देखी हैं, ब्रांचेस, तो वो भी एक रूल के अकॉर्डिंगली ही फैलती हैं। एक शाखा से दो छोटी शाखाएं निकलती हैं और फिर उनसे और भी और शाखाएं निकलती हैं। तो इसे मैथ्स में ब्रांचिंग पैटर्न भी कहा जाता है। अच्छा, बी हाइव तो सबने देखा होगा, ध्यान से देखेंगे तो मधुमक्खियां अपने छत्ते को हेक्सागोन शेप में बनाती हैं। हेक्सागोन ऐसा आकार है जिसमें कम जगह में ज़्यादा शहद रखा जा सकता है। तो ये ज्योमेट्री का एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल बताऊँ आपको, आप सभी ने कभी ना कभी ऐसे शंख और सीप तो ज़रूर कलेक्ट किए होंगे। आपको पता है कि ये स्नेल या जो शेल्स होते हैं, इनका आकार गोल गोल घूमते हुए बढ़ता है। इसे हम स्पाइरल पैटर्न कहते हैं। तो ऐसा पैटर्न हमें और कहाँ देखने को मिलता है? ऐसा पैटर्न हमें जो स्टॉर्म्स आते हैं, तूफान आते हैं या गैलेक्सी, और कुछ फ्लावर्स में भी या कुछ प्लांट्स में भी हमें ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है। ऐसे और कई ढेर सारे एग्जाम्पल्स इस प्रकृति में भरे हुए हैं जो हमें पैटर्न्स बताते हैं। तो हमारी नेचर भी तो हमें ये सिखाती है कि मैथ्स केवल किताबों में नहीं है, बल्कि फूलों, पेड़ों, जानवरों, बादलों और सितारों में भी गणित छिपा हुआ है। इसलिए कहा जाता है, नेचर इज़ द बेस्ट मैथमेटिक्स टीचर। चलो भाई, नेचर की बात तो हो गई। अब आप कहेंगे कि हमारे स्कूल और घरों में कहाँ पर पैटर्न है, तो चलो वो भी देखते हैं। आप सभी ने अपने घरों के फर्श यानी फ्लोर के टाइल्स तो देखे होंगे, ऐसे ही टाइल्स आपके स्कूल में भी लगे होते हैं। तो स्कूल या घर के फर्श में टाइलें एक जैसे आकार और क्रम में लगी होती हैं, यानी सीक्वेंस में, यानी ऑर्डर में लगी होती हैं। तो ये एक रिपीटिंग पैटर्न है, क्योंकि रंग बार बार दोहराए जाते हैं। ऐसे ही सीढ़ियों में, सीढ़ियाँ बराबर दूरी और समान आकार में बनी होती हैं, हर स्टेप एक ही नियम को फॉलो करती हैं। तो ये ज्योमेट्री और मेजरमेंट का एग्जाम्पल है। अब अच्छा, विंडो और ग्रिल देखिए। तो खिड़कियों के ग्रिल में चौकोर, गोल या ट्रायंगल शेप के बार बार इस तरह से रिपीट पैटर्न दिखाई देते हैं, तो इसे हम ज्योमेट्रिक पैटर्न कहते हैं।
अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, आपके स्कूल का टाइम टेबल। स्कूल में पीरियड्स रोज़ एक निश्चित क्रम में चलते हैं, जैसे मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, फिर इसके बाद ब्रेक, इसके बाद अदर सब्जेक्ट्स। तो ये भी एक पैटर्न है, क्योंकि सारी गतिविधियाँ एक नियम से दोहराती हैं। इसके अलावा आपके कपड़े, आपके पर्दे, आपकी बेडशीट, इन सभी में भी कुछ ना कुछ पैटर्न्स बना होता है, जो कि एक रिपीटेशन को फ़ॉलो करते हैं। इसे हम डेकोरेटिव पैटर्न भी कहते हैं। तो पैटर्न हमारे चारों तरफ मौजूद हैं, स्कूल की दीवारों में, टाइल्स में, सीढ़ियों में, कपड़ों में, रोज़ की दिनचर्या में और भी कई जगह पैटर्न्स हर जगह मौजूद हैं। ऐसे ही देखो, सूरज हर दिन ईस्ट से उगता है ना, पूर्व से उगता है और पश्चिम यानी कि वेस्ट में डूबता है। तो यह प्रक्रिया रोज एक निश्चित समय और दिशा में दोहराती रहती है। इसी कारण दिन और रात बनते हैं। तो ये भी क्या कहलाता है कि रिपीटिंग मोशन पैटर्न। इसी तरह मून का पैटर्न, मून अपना हर रात आकार बदलता हुआ दिखाई देता है, जैसे अमावस्या के बाद आधा चंद्रमा, इसके बाद पूर्णिमा। तो इन बदलते आकारों को मून फेस कहते हैं। ये पैटर्न लगभग 29 डेज में दोबारा दोहराता है। बिल्कुल ऐसे ही तारों का भी पैटर्न होता है। तारे हमें रात में दिखाई देते हैं, तो ये एक ग्रुप बनाते हैं जिसे हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। जैसे आपको कई कॉन्स्टेलेशंस के नाम पता होगा, ओरियन, बिग डिपर, ऐसे बहुत से पैटर्न्स हैं जो रात में हमें दिखाई देते हैं। ऐसे ही हमारी अर्थ की मोशन है। अर्थ भी दो तरह से घूमती है, एक अपनी एक्सिस पर घूमती है और एक सूर्य के चारों तरफ घूमती है। एक्सिस पर घूमती है, उसके कारण दिन और रात होते हैं, और जब जब वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है तब सीजन्स चेंज होती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा गणितीय और वैज्ञानिक पैटर्न है। आपको पता है कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैथमेटिकल पैटर्न पर ही चलता है। अभी आप पूछोगे कि शॉपिंग में पैटर्न्स क्या होते हैं? तो अरे भाई, आप अगर शॉपिंग करने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि दुकानों में कई बार कीमतें एक खास तरीके से रखी जाती हैं, जैसे ₹99, ₹199, ₹499। तो ये एक मार्केटिंग पैटर्न है। तो अगर 99 की बजाय अगर ₹100 दे देंगे तो वो आपको चीज़ें महंगी लगने लगेंगी, इसीलिए पूरी संख्या की बजाय ₹99 जैसी कीमत रखते हैं ताकि चीज़ें सस्ती लगने लगें। इसी तरह डिस्काउंट पैटर्न भी, तो बार बार हमें ऐसे ऑफर दिए जाते हैं, बाय वन गेट वन फ्री, 10% ऑफ, 20% ऑफ या 50% ऑफ। तो ये भी एक पैटर्न है, क्योंकि ये ऑफर भी एक एक नियम से ही रिपीट होते हैं। ऐसे ही सामान सजाने का पैटर्न, फल एक तरफ रख देते हैं, दूध और ब्रेड एक साथ रख देते हैं, खिलौने अलग सेक्शन में रख देते हैं। इससे लोगों को चीज़ें ढूंढने में आसानी होती है। इसी तरह कपड़ों के डिज़ाइन का पैटर्न होता है, तो लाइंस, शेप्स, है ना, फूलों के पैटर्न्स और चेक्स वगैरह ये बार बार बने होते हैं, ये डिज़ाइनर पैटर्न्स कहलाते हैं। इसी तरह बिल और हिसाब का भी पैटर्न होता है, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, परसेंटेज। और ये जैसे कोई पेन 10 का है और 5 पेन खरीदे तो कितने के पड़े, वो आपको ₹50 के पड़े। इसका मतलब है कि शॉपिंग में भी उसकी वैल्यू यानी कि उसकी कीमत, डिस्काउंट, डिज़ाइन और बिलिंग में मैथमेटिकल पैटर्न्स छिपे होते हैं। इसीलिए गणित हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बनाता है। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि कुकिंग में पैटर्न का क्या काम है? तो भाई, कुकिंग में भी पैटर्न्स बहुत सारे होते हैं। तो ये पैटर्न्स क्या होते हैं ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और भी कई तरह के पैटर्न्स हम बहुत अच्छे से समझेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए और इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।